हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल राठौर और आज हम बात करेंगे इस बार के नए सिलेबस एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश की जिसका नाम है स्नैपशॉट और उसके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स और इसको लिखा विलियम सरोयन ने। अब देखिए, इसमें दो भाई रहते हैं और ये एक ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जो ट्रिबल एरियाज़ की होती है। ट्रिबल यानी कि जो जंगलों में पाई जाती है और उनकी जो जाति है उसका नाम है गारोग्लेनियम जाति। अब देखिए, इसमें इसके दो भाई रहते हैं, इसमें दोनों यानी कजिन्स ब्रदर रहते हैं। एक अंकल का लड़का रहता है, एक लड़का। अब इसमें जो फर्स्ट है वो है आराम और उसका आराम की उम्र है लगभग 9 साल और उसके अंकल का लड़का है मुराद और जिसकी उम्र है 13 साल। अब देखिएगा, आराम जो है वो रेस्ट कर रहा, सो रहा है सुबह 4 बजे और मुराद जो उसका बड़ा भाई है वो आवाज़ लगा करके बाहर से उसे बुला रहा है कि चलो हॉर्स की राइडिंग करते हैं। आराम सुबह तुरंत उठ करके देखता है बाहर, तो वो जो मुराद है उसका बड़ा भाई, वो एक वाइट हॉर्स पर सफ़ेद खूबसूरत घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। पहले तो उसे अचंभित हो जाता है ये देख कर के कि आज तक उसने कभी इस तरह का खूबसूरत घोड़ा देखा नहीं है और अगर देखा भी है तो ये मुराद के पास आया कैसे, क्योंकि वो जिस जाति से बिलोंग करते थे गारोग्लेनियम जाति। इसकी भी विशेषता इसमें बताई गई है कि गारोग्लेनियम जाति अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, यानी वो चोरी नहीं करती है, अपनी ईमानदारी से जीती है और अपने परंपराओं के अनुसार अपने जीवन का वहन करती है। लेकिन जब मुराद के पास ये सफ़ेद घोड़ा देखता आराम तो बड़ा अचंभित हो जाता है कि ये घोड़ा आया कैसे। जैसे सुबह उठ कर के बाहर वो निकलता है तो मुराद बोलता है कि चलो तुम्हें राइडिंग सिखाता हूँ। आराम उससे क्वेश्चन भी करता है कि तुमने ये घोड़ा चुराया है या कहीं से मिला है, तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है और कहता है कि हमारी जाति में चोरी बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद मुराद आगे बैठा हुआ है, उसके पीछे आराम को बिठा करके वो राइडिंग करवाता है, पूरे जंगल की सैर करवाता है। अब जब वो घूमता है तो उसके बाद मुराद कहता है कि आराम अब तुम उतरो, अब मैं खुद अकेले इस घोड़े को राइड करूँगा, चलाऊँगा। कुछ देर के बाद मुराद उसे घुमा के लेके आता है। फिर आराम इस शर्त पे नीचे उतरता है और कहता है कि मैं भी इस घोड़े को अकेला चलाऊँगा। थोड़ी देर के बाद आराम के पास वो घोड़ा आता है। आराम उसे चलाने की शुरुआत करता है। चूँकि आराम ट्रेन नहीं है उस घोड़े को चलाने में, सो अप्रशिक्षित है, थोड़ा प्रशिक्षित नहीं है पूरी तरह से, तो आराम उस घोड़े को जब शुरू करता है चलाना तो गलती से घोड़ा एक अंगूर के बगीचे में घुस जाता है और उस बगीचे को तहस नहस कर देता है अपने पैरों से और उस आराम को नीचे फेंक करके घोड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मुराद भी वहाँ दौड़ता हुआ आता है। मुराद और आराम दोनों अलग अलग दिशा में उस घोड़े को ढूंढते हैं। वहाँ पर कुछ गीला इलाका भी है, वैलीज होती है पहाड़ों पर, आप जानते हैं, तो उस इलाके में ढूंढते हैं तो एक खलियान में उस घोड़े को वो ढूंढ पाते हैं। आखिरी में आराम कहता है मुराद से कि अब इस घोड़े का क्या इलाज किया जाए, कहाँ छुपाया जाए। तो मुराद बोलता है कि मैं रोज़ इसे एक खलियान में छुपाता हूँ जहाँ कोई आता जाता नहीं है। अब वो छुपा देते हैं। अगले दिन क्या होता है कि आराम जो है अपने घर पर है और उसके घर पर उनके एक अंकल जिनका नाम है कोसरो अंकल आते हैं चाय के लिए और उसी समय एक और व्यक्ति आता है जिनका नाम है जॉन बायरो। अब एक्चुअली ये जो घोड़ा है वो जॉन बायरो का है और उसके जो अंकल बैठे हैं वो थोड़े से क्रोधित स्वभाव के, गुस्सैल स्वभाव के हैं। तो जॉन बायरो कहता है कि मेरा घोड़ा गुम हो गया है, अगर तुम्हें कहीं मिले तो मुझे ज़रूर बताएं। घोड़े की क्वालिटी भी वो बताता है। चाय पीते हैं, दोनों निकल जाते हैं। आराम बड़ा अचंभित होता है ये बात सुन कर के, क्योंकि उसकी मम्मी वहीं खड़ी हुई है, आराम भी वहीं खड़ा हुआ है। आराम अब ये जैसे ही सुनता है कि जॉन बायरो का वो घोड़ा है जो गायब हुआ है तो वो तुरंत उसके भाई के पास जाता है, मुराद के पास। अब मुराद को वो बताता है कि मुराद, जॉन बायरो को पता चल चुका है कि उसका घोड़ा गायब हो चुका है जो कि तुम्हारे पास में है, लेकिन अब ये घोड़ा तुम्हें कहीं से भी मिला हो, तुमने तो राइड सीख ली है, लेकिन अब मैं इसकी राइड सीखना चाहता हूँ पूरी तरीके से। तो मुराद कहता है कि आराम, तुम्हें इस घोड़े की राइड सीखने में तो लगभग 1 साल लग जाएगा। तो आराम कहता है कि नहीं, कैसे भी करके मुझे इस घोड़े की राइडिंग सीखना है। दोनों शुरुआत करते हैं रोज़ सुबह 4 बज के उठ करके, सब लोग ना उठे उसके पहले रोज़ घोड़े की राइड करते हैं और लगभग 2 हफ्ते होते हैं और घोड़े को वो थोड़ा बहुत सीखते हैं।
उसके बाद 2 हफ्ते बाद ही उन्हें जॉन बायरो एक बार सामने चलते रास्ते पर दिख जाता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, और अचानक से दोनों अचंभित हो जाते हैं कि यार जॉन बायरो तो ये वही है जिसका ये घोड़ा है। वो दोनों की तरफ इशारा करते हुए मुराद से कहते हैं कि मुराद, जॉन बायरो कहते हैं जिसका घोड़ा है, मुराद ये घोड़ा तो बड़ा खूबसूरत है और बहुत अच्छा घोड़ा है, इसी तरह का घोड़ा मेरा भी था। और वो उसके मुंह की तरफ झांक करके भी गौर से देखता है कि घोड़ा एक्चुअली मेरा है या नहीं है। तो जॉन बायरो बिल्कुल पहचान कर लेता है ये घोड़ा मेरा है, लेकिन उन दोनों बच्चों से नहीं कहता है कि घोड़ा मेरा है, क्योंकि वो जानता है कि इनकी जो फैमिली है गारोग्लेनियम जाति, ये बहुत ईमानदार जाति होती है और ये चोरी चपाटी बिल्कुल नहीं करती है। अब ये जब सीन हो जाता है तो आराम को और मुराद को ऐसा लगता है कि यार जॉन बायरो को पता चल गया है कि घोड़ा उसी का है, तो अब हमें इस घोड़े को वापस कर देना चाहिए। 1-2 दिन बाद जॉन बायरो का जो खलियान है वहाँ पर ये उसके घोड़े को छोड़ आते हैं दोनों भाई, आराम और मुराद। अब जब छोड़ आते हैं तो उसी दोपहर जॉन बायरो उस घोड़े को लेकर के वापस आराम के घर आता है। अब आराम अचंभित हो जाता है कि ये घोड़ा तो हमने उसके यहाँ छोड़ दिया था, ये वापस क्यों लेके आया। अब जो जॉन बायरो जिसका वो घोड़ा वो लेकर के आता है और उसकी मम्मी से कहता है कि इस घोड़े को जैसा मैंने छोड़ा था, जितना खूबसूरत और जितना हेल्थी और जितना तंदुरुस्त ये घोड़ा था, उससे भी अच्छा मेरा ये घोड़ा हो चुका है। सो मुझे बड़ी खुशी है, और अगर आराम इसकी राइड करना चाहे, सीखना चाहे, तो वो इसकी राइड सीख सकता है, मैं उसे सिखा सकता हूँ। तो ये पूरी कहानी थी जिसके अंदर ये पता चलता है कि आराम और जो मुराद है उनके अंदर उनकी जाति की जो क्वालिटी है ईमानदारी की, वो कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि वो बहुत ईमानदारी के साथ उस घोड़े को वापस भी कर देते हैं। सो आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको इस एनसीईआरटी के कोर्स के हर एक लेसन का एक्सप्लेनेशन या समरी में हिंदी में आपको समझा सकूं, ताकि आपको पूरी 11वीं क्लास आसानी से आप निकाल सकें इस कोरोना काल में। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर आप मुझे थोड़ा कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको अगर ये स्टोरी समझ में आए और ना आए, अगर आप इसको थोड़ा और विस्तृत समझना चाहते हैं 30-35 या 40 मिनट के लेक्चर में, तो आप उसकी कमेंट्स मुझे करें कि आप इसका फुल वर्जन चाहते हैं, तो मैं पूरा वर्जन भी इस लेसन का समझा के आपको बता सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, और इसको ज़रूर शेयर करें।